नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में लव रीडिंग कर रहे हैं हम। इसके अलावा मार्च कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च, इस टॉपिक पे आपको हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। फर्स्ट से लेकर के 15 ऑफ मार्च कैसा रहेगा और दूसरे बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे भी रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पेड रीडिंग्स ओपन अप हो गई हैं। अगर आप पेड रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए सैजिटेरियस, 9 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ये रीडिंग्स आप सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं, कोई क्रश है आपके, लव इंटरेस्ट है आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। टाइमलेस है ये रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। नेक्स्ट वी हैव, आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, वॉट डू यू वॉन्ट। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। आप दोनों को क्या चीज जोड़ करके रखती है इस रिश्ते के अंदर। आपको क्या चीज अलग करती है, वॉट सेपरेट्स यू इनटू दिस रिलेशनशिप। अलग क्या करता है आपको इस रिश्ते में। इस रिलेशनशिप के सामने इस समय किस तरीके की एनर्जीज हैं। रिलेशनशिप में क्या चीजें छुपी हुई हैं आप दोनों के बीच में या सिचुएशंस में। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। सपोज अगर मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं कार्ड्स पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो क्या फील कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आई फील कि ये काफ़ी पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के। आपके साथ में एक नई तरीके की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि पास में इश्यूज रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं आप दोनों के बीच में, या जो भी सिचुएशंस रही हैं उन सारी चीज़ों को क्लियर अप करके नए तरीके से, नए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, और एक तरीके से हम कहते हैं ना कि कमिटमेंट देना है, बात करनी है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो पहले का अगर रिलेशनशिप आप लोगों का ऐसा रहा है कि सिर्फ आपने ही सबसे ज़्यादा मेहनत करी है रिश्ते पे, या इम्बैलेंस्ड भी अगर रहा हो रिलेशनशिप, तो अब ये अपना इनपुट देना चाह रहे हैं। आपको सब कुछ मेहनत अपने आप से नहीं करने देंगे। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, उनको ये रिलेशनशिप आगे लेके जाना है। अगर शादी नहीं हुई है आपकी तो कमिटमेंट देने के पूरे प्लान में है। रिलेशनशिप में शादी है, फैमिली है, आगे बढ़ता हुआ, एक एक स्टेप आगे लेता हुआ इनका मन ऐसा हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। नेक्स्ट वी हैव कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। आई फील कि अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या कम हो रही है, समवेयर आई फील कि ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। अगर तो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं रिलेशनशिप में, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, उनकी साइड से उनने क्या सोचा, उन्होंने क्या कहा, या XYZ ऐसी कोई चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उनको क्लियर अप करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। वी हैव 4 ऑफ कप्स। कार्ड्स ओपन अप करके मैं ज़ोडिएक्स भी बताऊंगी। हालांकि सारे रीडिंग्स जो मैं करती हूँ वो हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए है, बट आप लोग इंसिस्ट करते हैं बताने के लिए, सो आई जस्ट लेट यू नो। आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से।
सबसे पहले मन की शांति चाहिए आपको। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मन की शांति। अगर केओस रहा है रिलेशनशिप में, पहले इम्बैलेंस्ड एनर्जीज रही है, इमेच्योर्ड नेचर रहा है आपके पार्टनर का, तो अब आपको चाहिए कि वो सारी चीज़ें नहीं हो। यहाँ तक कि बहुत सारी जगह पर मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना भी चाहते हैं ना, तो आप शायद फर्स्ट टाइम पे उनसे बात नहीं करेंगे, या फर्स्ट टाइम पर इनिशियली जल्दी से आप उनके उस झांसे में नहीं आ जाएंगे। आप एक बार तो उन पर डाउट करेंगे ही करेंगे, ये सोच करके कि इनको क्या चाहिए मुझसे, क्या ये मुझे फिर से स्ट्रेस देने आए हैं, या मुझे परेशान करने आए हैं, या सच में ये जेन्युइनली ये पर्सन बदल गए। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस भी आपके मन में होंगे। आप एकदम जल्दी से उनको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ये मुझे लग रहा है। आपको ऐसा चाहिए कि रिलेशनशिप शांति को, अब आपको मेंटली सुकून चाहिए, राहत चाहिए। ज़्यादा आप इस स्ट्रेस में या ऐसे माहौल में या ऐसे पर्सन के साथ में रह करके कंटिन्यू नहीं करना चाहते जो कि ट्रबलसम सिचुएशन हो, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो। कभी मन है तो बात किया, नहीं किया तो नहीं किया। और हाँ, इनको आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं, आप चेजिंग वाली एनर्जी नहीं देना चाहते। आप इनके पीछे पीछे घूम करके इनके हर छोटे बड़े चीज़ों को बैलेंस नहीं करना चाहते। अब आप अपने ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर में। आई ऑल्सो फील कि अगर आप लोग दोनों के बीच में बातचीत कम हो रही है ना, या नहीं हो रही है, या कम हो रही है, तो समवेयर ना इनको वो छटपटाहट हो रही है कि आप क्यों इनसे बात नहीं कर रहे, आप क्यों, क्योंकि पहले आप बहुत सारी जगह पर इनके पीछे पीछे घूमते थे, तो अब आप इनको वो एनर्जी नहीं दे रहे ना, तो ये थोड़ा सा इरिटेटेड भी है ये पर्सन, थोड़ा सा ऐसे बौखला जाता है ना इंसान, वो एनर्जी भी आ रही है। तो ये अब आपके पीछे ज़्यादा भागेंगे या भागेंगी, ज़्यादा आपको एनर्जी देंगे, आपको चेजिंग वाली एनर्जी इनकी तरफ से ज़्यादा मिलेगी, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों को क्या चीज़ जोड़ती है? वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। एक तो सबसे पहले आपको जोड़ता है इंतज़ार। आप लोग दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे का वेट करते हैं, एक दूसरे के कॉल का, एक दूसरे के मैसेज का। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनली मेंटली डिस्टेंस है, जैसे हम कहते हैं ना, पर आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देखते हैं इन द सेंस कि हो सकता है स्पाई करते हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को ताका झाकी वाली एनर्जी दिख रही है, ताका झाकी करते हो, देख रहे हैं कौन कहाँ क्या कर रहा है, या कोई सोशल मीडिया पे बहुत सारे पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, या व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहा है, या ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देखते रहते हो। तो आप दोनों को वो चीज़, यानी ऐसा नहीं है कि आप 100% इनसे दूर हो गए, और ऐसा भी नहीं है कि आप 100% एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए भी हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, मिलते भी हैं, अलग भी होते हैं, साथ में भी आते हैं, डिस्टेंस भी आता है, दोनों चीज़ें हैं। पर आपको आप दोनों के बीच में वो गिव अप नहीं करना है, भले सिचुएशन जो भी हो, लेकिन गिव अप नहीं करना है, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप दोनों को दूर क्या चीज़ लेकर के जाती है? बैलेंस, टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के बीच में दूरियां क्या चीज़ लेकर आती है? तो दूरियों में ये है कि कमिटमेंट देने का जो इशू है या रहा है अब तक, वो इश्यूज रहे हैं रिलेशनशिप में। पहले ये रिलेशनशिप एक इम्बैलेंस्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप था। अब कैसा है कि अब चीज़ें चेंज हो रही, अब परिवर्तन आ रहे, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी हमें मिल रहा है ना। सो आई फील कि पहले एक इमेच्योर्ड तरीके से रिलेशनशिप चला, एक पर्सन बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में था, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा रनिंग एनर्जी में था, ये मुझे लग रहा है ना। साथ में ये भी हो सकता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करके, मैनिपुलेट या होल्ड करके चीज़ों को चला रहा था, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा थक गया। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए इस रिश्ते के अंदर अपनी एनर्जी दे करके, एंड दैट इज़ द रीज़न आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज अपना
सोल, अपने हार्ट, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ दे दिया है रिश्ते में, आपके पास अब कुछ बचा नहीं है और सिर्फ अब आपको चाहिए कि मुझे मेंटल पीस मिले, मुझे शांति मिले, मुझे सुकून मिले, ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूं, क्योंकि इतना सारा केओटिक हो गया है ये रिश्ता और ये रिलेशनशिप ये पर्सन के साथ में, कि एट टाइम्स ये माइंड गेम्स खेलना, ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर और ये सारी चीज़ों से अब आप इस हद तक थक गए हैं। तो ये नहीं था आपके रिलेशनशिप में, पर क्या है, छोड़ा भी नहीं जा रहा है और रिश्ते में रहा भी नहीं जा रहा है, दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव कि इस रिश्ते में इस समय किस तरीके की एनर्जीज हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, सन के बहुत सारे मेजर आर्कानास आपके लिए आए हैं सैजिटेरियस। 4 मेजर आर्कानास वी आर हैविंग अप टिल नाउ। इस रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जी, चेंजेस तो ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिखेंगे, ड्रास्टिक चेंजेस आ भी रहे हैं रिश्ते के अंदर, ठीक है। आई ऑल्सो फील कि रिलेशनशिप में अब कंफर्टेबल, एक क्लोजनेस, एक ओपननेस आ रही है, एक दूसरे से ठीक से बात करना, अपने फीलिंग्स को शेयर करना, क्या होना चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपकी क्या सोच है, वो आप खुल करके उनसे, क्योंकि आपने डिस्टेंस थोड़ा सा बना लिया है ना, तो अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपने डिस्टेंस ही बना लिया है तो ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। सो नाउ वो अपनी तरफ से इनपुट दे रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ अपने और इस रिश्ते की तरफ सारे इनपुट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिविटी दिख रही है, नए तरीके की शुरुआत, अगेन बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ में आप ये रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मैरिज पॉसिबल यहाँ पर हो सकती है, ये भी मुझे लग रहा है। हम बाकी की 2 कार्ड्स भी ओपन अप करके देखेंगे, बट चांसेस हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहा है ये रिलेशनशिप अब यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ में। तो एक लंबे अरसे के बाद में बहुत हद तक आप लोग क्लोजनेस महसूस कर पाएंगे, अच्छी बातचीत, अच्छे तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना, और वो सारी एनर्जीज दिख रही हैं। नेक्स्ट वी हैव कि व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप। बहुत सारे मेजर आर्कानास आए हैं, द वर्ल्ड भी आ रहा है, टेम्परेंस भी है, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो रिलेशनशिप में हिडन क्या है? सबसे पहले ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। इस रिलेशनशिप को किस तरीके से चलाया जाए, निभाया जाए, एक दूसरे से किस तरीके से रूबरू हुआ जाए, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं जिनके ऊपर अब काम करना होगा, फोकस करना होगा रिश्ते को निभाने के लिए। और चीज़ें भी ऐसी हैं, परमानेंट है, जैसे कुछ चीज़ें, जैसे कि सपोज आप लोग दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं तो ये परमानेंट है, इसको चेंज करना इतना इजी नहीं है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो छुपी हुई है। आप दोनों का जो एक रिलेशनशिप का साइकिल था, ये साइकिल अब यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। सो पास्ट में इश्यूज या प्रॉब्लम्स या XYZ सिचुएशंस रही होंगी, अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है इस रिश्ते में। एक्सेलेंट रीडिंग, एक्सेलेंट रीडिंग, 8 ऑफ पेंटिकल्स वी आर हैविंग, एक्सेलेंट रीडिंग। ज़ोडिएक साइंस में आपको सबसे पहले बता दूं तो वी हैव 1 2 3 4 5 मेजर आर्कानाज आए हैं हमारे पास में। सारी ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पर, 12 की 12 राशियाँ हैं, ठीक है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है? सबसे पहले आप दोनों ही इस रिश्ते पर पूरी एनर्जी और पूरे एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हैं। अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में नहीं किया सो नाउ दे विल डू इट। इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, कमिटमेंट करना है, पास्ट में जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स आए हैं वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, बैलेंस क्रिएट करना है। अगेन टेम्परेंस की एनर्जी भी है हमारे पास में। इस रिलेशनशिप को एक खूबसूरत रास्ते, मतलब एक खूबसूरत जर्नी पर लेकर के जाते हुए दोनों जन के एफर्ट्स, अब की बार आप अपने एफर्ट्स कम लगाएंगे लेकिन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए, मेहनत करते हुए मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो इट्स एन ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग रीडिंग। देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए सैजिटेरियस। सो हमारे पास में सेटिस्फैक्शन का कार्ड आ रहा है जो कि ये कह रहा है, जो लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू to self-approval so that others no longer define who you are. So एक तरीके से satisfaction आपको मिल रहा है या मिल सकता है
ठीक है। साथ ही एक पॉजिटिव और एक लविंग एनर्जी के अंदर आपको रहना है। यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू। प्यार, मोहब्बत, लव, लव का मतलब एक रोमांटिक रिलेशनशिप का लव नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव लव, जैसे हम कहते हैं ना समर्पण वाला, सरेंडरनेस जिसे हम कहते हैं, एक सेटिस्फैक्शन वाला, उस एनर्जी में आपको रहना है। लव टू गाइड यू, तो एनर्जी, लव की एनर्जी आपको गाइड कर सके फॉर सेल्फ अप्रूवल, सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। सो इस एनर्जी में आपको रहना है, प्यार की एनर्जी से अपने रास्ते को आपको गाइड करना है, नेविगेट करना है, आगे बढ़ना है, ताकि दूसरे आपको ये नहीं बता सके आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरीके से ये एनर्जी आपके अंदर सेटिस्फैक्शन लेकर के आ रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आ रही है, आपको वो फीलिंग हो जाएगी, कंप्लीटनेस, होलनेस की फीलिंग हो जाएगी। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ अगर रीडिंग पसंद आई है, आप कमेंट करके बताइए कितनी एनर्जीज मैच हो रही है, आपको क्या लग रहा है, एंड मेनी अदर थिंग्स। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।